नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आ रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकर वाकई में ये लगेगा कि ये खबर का आना बड़ा ही ज़रूरी था, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है और इस दौरान जो हमारे बच्चे हैं, हम फर्स्ट डे से लेकर और उनकी लगभग 18 साल तक की आयु के बच्चों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में ख़ास तौर पर चिंतित थे और हम चाहते थे कि इस विषय में किसी बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात की जा सके और उनसे जाना जाए कि आखिरकार इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर किस किस बच्चे को किस किस समय किस किस वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहें। इसी कड़ी के अंदर आज हम सबसे पहले पहुंचे हैं डॉक्टर मनोज मित्तल के यहाँ, और डॉक्टर मनोज मित्तल से हम बात करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि हमें अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद विकास जी। अब तक टाइम्स के माध्यम से मैं करनाल की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि महाराजा कर्ण की नगरी करनाल में, जहाँ पे महाराजा कर्ण के पास कवच और कुंडल थे, सुरक्षा का कवच था, इसी तरह से आज की दुनिया में कवच और कुंडल हमारी वैक्सीन्स हैं। बच्चों को वैक्सीन्स बड़ी सारी बीमारियों से बचाती हैं। वैक्सीन ऐसी बीमारियों से बचाती है जिनका कि अभी इलाज भी संभव नहीं है, तो उनका लाभ उठाएं माता पिता। तो उसमें अगर वैक्सीन जो लगानी है तो उसका एक शेड्यूल होता है, एक गिवन टाइम होता है, तो उसके अगर कुछ दिन का गैप हो फिर तो ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है तो वैक्सीन की जो सीरीज है वो टूट जाती है, फिर नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है, और उसके बाद भी उसका कितना बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा तो उसमें डाउट है। हाँ डॉक्टर साहब, ये काफ़ी बड़ी बात थी और इसको लेकर हम लोग भी चिंतित थे कि हम लोग जानना चाह रहे थे कि जैसे बच्चा आज या कल पैदा हुआ और उसको 24 घंटे के अंदर कई इंजेक्शन्स लगाने बड़े ज़रूरी होते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे, और इसके अलावा कुछ ऐसे इंजेक्शन्स भी हैं जो 1.5 महीने के अंदर लगते हैं, और 1.5 महीने के अंदर जो हमें जानकारी है लगभग 4 वैक्सीन के इंजेक्शन जो हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को खास तौर पे बताएं कि वो अपने स्वस्थ बच्चों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और कौन कौन सा इंजेक्शन किस किस समय ज़रूरत है। और ख़ास बात तो इसमें डॉक्टर साहब एक जो है कि लॉकडाउन को लगभग 1 महीना हो गया और ऐसे इंजेक्शन भी हैं जो 1 महीने के अंदर लगने अति आवश्यक होते हैं, ये जानकारी चाहिए थी। हाँ धन्यवाद विकास जी। विकास जी, कुछ वैक्सीन की डोज तो बर्थ पे ही देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके विरुद्ध बच्चे में इम्यूनिटी होती नहीं। कुछ बीमारियों के विरुद्ध बच्चे के अंदर खुद माँ के ही पेट से इम्यूनिटी मिल के आती है, तो वो ऐसी वैक्सीन 9 महीने की उम्र में या 6 महीने की उम्र में लगानी होती हैं। लेकिन कुछ बीमारी तो पैदा होती हो सकती है उनको, तो उनके 0 डोज देनी पड़ती है। 0 पोलियो, 0 हेपेटाइटिस बी और BCG, तो ये बर्थ पे ही देनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर दें तो बड़ा ही अच्छा रहता है। अगर दूर दराज का मरीज है, अगर उसको सुविधा नहीं है, तो कम से कम 1 हफ्ते के अंदर तो अवश्य लगवा ही ले। तो इस बीच पिछले 1 महीने में जितनी भी डिलीवरी हुई होंगी, तो सरकार ने ऑप्शन भी दे रखा है कि सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और किसी को कोई टेस्ट करवाना हो टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो जहाँ भी उसके आसपास या तो कोई गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है वहाँ वैक्सीनेशन करवा लें मरीज, या फिर अगर कोई आसपास चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनके फैमिली फिजिशियन है उनके पास करवा लें, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे तो वैक्सीनेशन हो नहीं सकता। वैक्सीनेशन तो डॉक्टर ही करेगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही करेगा। तो जहाँ भी संभव है वहाँ पे करवाएं, जिससे कि बच्चे को सुरक्षा का कवच मिले और बड़ी सारी बीमारियों से बचाव रखे। क्योंकि आज भारत देश में डायरिया की वजह से और निमोनिया की वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं, और करनाल में, डिस्ट्रिक्ट करनाल में कई लाख बच्चे हैं। तो अगर एक भी बच्चे को बीमारी होती है वैक्सीनेशन ना मिलने की वजह से, तो ये बड़े दुख की बात है। इसलिए माता पिता दुविधा में ना रहें बिल्कुल भी, जितना भी संभव हो उसके वैक्सीनेशन करवा लें। क्योंकि हफ्ता भर 10 दिन का तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1 महीने के बाद अगर वैक्सीन टूट गई तो फिर तो उसे मतलब फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो बच्चे को खतरा। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास खबरें भी आ रही थी कि लॉकडाउन के दौरान जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो बेहद चिंतित थे कि आखिर वो जाए कहाँ कहाँ पर उनके बच्चों को वो जो समय पर जो इंजेक्शन चाहिए कि फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ इंजेक्शन लगने हैं और कुछ इंजेक्शन ऐसे भी होते हैं कि वो जो 1 महीने के अंदर अंदर लगने ज़रूरी होते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, इसके समाधान के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ जी, देखिए विकास जी, ये वैक्सीनेशन शेड्यूल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की एसोसिएशन है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन, इन्होंने बनाया है। तो पैदा होते ही BCG का, हेपेटाइटिस बी का और पोलियो का ये ड्रॉप्स देनी है, और फिर 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने की उम्र में एक तो डायरिया के लिए वैक्सीन लगती है, एक निमोनिया के लिए, और एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है जो DPT की और हिब की कॉम्बिनेशन वैक्सीन करके लगती है।
तो ये वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि एक बार जब लगी 1.5 महीने पे, फिर 2.5 महीने पे लगी, फिर 3.5 महीने पे, तो जिससे कि पूरी उनकी साइकिल कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद अगर कोई बच्चा 6 महीने का है, 7 महीने का है, तो फ्लू की वैक्सीन लगनी है, क्योंकि फ्लू हो गया फिर तो वो अपना पूरा टाइम लेगा। अगर वैक्सीन से बचाव हो सकता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कैंसर से बचाव करती हैं, ऐसी भी वैक्सीन है। तो अगर वो भी वैक्सीन का अगर समय आया हुआ है तो टाइमली लगवा लें, क्योंकि एक बार समय निकलने के बाद उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ सकता जितना कि प्रॉपरली टाइम से लगवाने का है। तो सरकार ने बड़ा अच्छा सुविधा दिया कि 10 बजे से लेके 1-2 बजे तक लगवा सकते हैं वैक्सीन। तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ ये सुविधा है इस समय? हाँ जी, वैक्सीन 2 तरह की होती हैं। एक वैक्सीन ऐसी है जो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, जैसे डीपीटी की वैक्सीन और खसरे की वैक्सीन, इस प्रकार से पोलियो की वैक्सीन। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी है जो गवर्नमेंट खुद तो अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइन देती है कि भाई ये लगवा लें पेरेंट्स तो अच्छा रहेगा। तो उसमें जैसे पीलिया की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन, माता की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन। तो क्योंकि एक बार माता हो गई तो बड़ी पूरे परिवार के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि बच्चा स्कूल छूट जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चा कई दिनों में उभर के बाहर आता है, कई हफ्तों में। तो इसलिए ये वैक्सीन भी अलग से लगवानी पड़ती है। तो ये सारी वैक्सीन हमारे पास प्राइवेट वैक्सीन है, हर पीडियाट्रिशियन के पास लगभग उपलब्ध होती है। तो जो जिसके पीडियाट्रिशियन है, जो जिसके फैमिली फिजिशियन है, वहीं लगवा लें, समय से लगवा लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब देखो, सरकार ने भी बहुत बड़ा स्टेप उठाया, लॉकडाउन कर दिया, 1 महीने के लगभग हो चुका है और पूरा लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन भी लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित ही है। कोरोना की बीमारी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात थी और इसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन किया जाना बड़ा जरूरी था। और इसी के अंदर जो बच्चों से संबंधित समस्याएं हैं उसको लेकर भी समय समय पर लोगों को जानकारी चाहिए, डॉक्टर से सलाह मशवरा करना है, कौन सा इंजेक्शन किस समय लगवाना है। तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको क्या करना चाहिए? तो बच्चों के माता पिता हमेशा डॉक्टर के टच में रहें। बड़े सारे नंबर करनाल में डीसी साहब ने उपलब्ध करवाए हैं नेट पे। तो जिसको जिसके से संबंधित कोई ऑर्थोपेडिक की दिक्कत है तो ऑर्थोपेडिक के फ़ोन नंबर भी हैं, बाकी पीडियाट्रिशियन के नंबर भी हैं, हमारे भी नंबर ये उपलब्ध हैं यहाँ पे। तो अगर कोई हेल्थ इशू है कि बच्चे को कोई बीमारी है, खांसी जुकाम है, कुछ भी है, तो उसके लिए पहले एक बार फ़ोन पे भी बेसिक राय ले लें, बाकी बच्चे को दिखा भी सकते हैं। और जो वैक्सीनेशन से संबंधित है उसकी भी राय लें, बिल्कुल घबराएं ना, जितना जो फर्स्ट एड से काम चल सकता है फर्स्ट एड से चलाएं। लेकिन टेलीफोनिकली भी कॉल करें और 9 से 1 तो ओपीडी में दिखा सकते हैं। तो क्योंकि बीमारी का कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, या तो बीमारी ना ही हो वैक्सीन लगवाएं, और अगर शुरुआत हो रही है तो शुरुआत में ही है ना, तो शुरुआत में उसे काट दें बीमारी को, शुरुआत में ही अगर पकड़ के और उसका प्रॉपर इलाज है तो बड़ा अच्छा रहता है। जिस तरह से सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन कर दिया, उसी तरह से बच्चों को कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको इमीडिएटली इलाज की जरूरत पड़ती है और इसके लिए पहुंचना भी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात और भी है, लोग जानना चाहते हैं कि माँ बाप हैं अब जिनके पास न्यूली बच्चे आ जाते हैं तो उनको उन बच्चों की केयर के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कौन कौन सी डाइट देनी चाहिए ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहें? हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं इनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, बचपन में भी कम होती है, एक उम्र आने के बाद इम्यूनिटी पूरी डेवलप हो पाती है, और बुजुर्गों की भी। तो एक तो इनको अननेसेसरी बाहर ना जाने दें, किसी तरह बिजी रखें, खुद इनके साथ बिजी रहें घर में, तो उससे इनका टाइम पास हो जाएगा। तो बाकी खाने पीने का इनकी डाइट अच्छी रहे, जंक फूड ना दें खाने को, जंक फूड खाएंगे और बाहर फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं सकती तो उससे दिक्कत होगी। एक घर पे योगाभ्यास कराएं, जो 2.5-3 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको योगाभ्यास कराएं, अंदर ही एक्सरसाइज भी कराएं, पुशअप लगवाएं, ऐसे किसी तरह अच्छे खुश कर करके उनको हौसले में बना के एंगेज रखें। एक तो ये है। दूसरा, कोई भी अगर बीमारी होती है तो तुरंत सलाह लें, लेकिन जितना हौसले में रखें, उनकी पढ़ाई भी कराते रहें और लाइफस्टाइल मैनेज करके चलें, रात को समय से सोएं, सुबह जल्दी उठाएं, उससे इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है और बाहर ना जाने दें, ये ध्यान रखना है। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे भलाई के लिए ही ऐसा किया है और ये बहुत बड़ा स्टेप और बड़े टाइम लिया गया स्टेप है। इसके अलावा इसका और कोई साधन नहीं था, क्योंकि जिन कंट्रीज़ का हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनमें भी आज बहुत महामारी फैली हुई है। तो यहाँ पे तो हमारा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का नहीं है। तो यहाँ पे जो आइसोलेशन से जो हम अचीव कर सकते हैं उस जैसी कोई बराबरी नहीं है। तो नई नई मदर्स को मैं सलाह दूंगा कि नई नई रेसिपी बना के खिलाएं बच्चे को, कभी कुछ बना दिया कभी कुछ बना दिया घर पे, जिससे कि उनके जंक फूड के लिए लालसा ना रहे और उसी में उनको बिजी रखें। तो ड्राइंग कराने में, म्यूज़िक में, आर्ट्स में, अपनी अपनी हॉबी जो उनकी पुरानी हॉबी छूटी हुई थी उसमें पूरा समय दें उनको, उससे उनका मोरल हाई रहेगा। और जहाँ बच्चे पॉजिटिव रहेंगे, जहाँ बच्चों का मोरल हाई रहेगा, उन्हें बीमारी हो नहीं सकती और उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि उनका हुनर निखर के सामने आएगा, बल्कि तो निगेटिव नहीं रहेंगे, बच्चे ना बीमार होंगे। और इसके बाद जब वो जाएंगे स्कूल तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्कूल जाएंगे और आने वाले कई सालों तक बच्चे बीमार भी नहीं होंगे, अगर उनको हम सही पटरी पे लाइफस्टाइल सही जीना सिखा देते हैं। तो अभी भी जो समय बचा है इसका बड़ा पॉजिटिवली यूज़ करें, बच्चों के अंदर हुनर को बढ़ दें। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात थी छोटे बच्चों की,
और हम लोग भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल कम शब्दों में और अच्छे से थोड़े से बड़े बच्चों के बारे में भी बताएं और आप समाज को क्या सजेशन देना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं कोरोना से बचने के लिए, वो भी आप मैसेज दें। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मुझे बड़ा खुशी हो रही है क्योंकि जो कोरोना का ये पूरी महामारी फैली है, इसे कहते हैं पैंडेमिक। ये जो पैंडेमिक फैली है लगभग 100 वर्ष के बाद आई है, पहले प्लेग की पैंडेमिक थी। तो इसमें भारतीय संस्कृति की जीत हुई है। जो भारत इतना बड़ा देश है, 137 करोड़ की आबादी यहाँ पे, तो यहाँ पे 99.99% लोग घरों में सेफ हैं और बड़े समय पे मोदी जी ने डिसीजन लिया है, तो उसका सब लोग पालन करें। कुछ लोगों ने पालन नहीं किया, उससे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब कोई ऐसी गलती ना करे। अभी जब तक सरकार से गाइडेंस मिले, अगर दोबारा भी अभी और फर्दर आगे एक्सटेंशन के, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में अभी काफ़ी केसेज हैं, तो उनमें अभी आगे फर्दर भी एक्सटेंड करना पड़ सकता है। तो जो गवर्नमेंट से गाइडलाइन मिले उसको फॉलो करें, जो डॉक्टर्स गाइडलाइन, CMO गाइडलाइंस दे रहे हैं उनको फॉलो करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और घर में रह के अच्छे से अच्छा काम करें। मेरे हिसाब से मैं पिछले 12-13 वर्षों से बाहर मच्छरदानी लगा के सोता हूँ और प्राकृतिक हवा का आनंद उठाता हूँ, समय से सो जाता हूँ, समय से उठ जाता हूँ। तो उसके इसी तरह से प्राकृतिक वातावरण का वो करें, क्योंकि प्रकृति इस समय खूब हमें आशीर्वाद दे रही है। पोल्यूशन लगभग 0 हो गया है, तो उस प्राकृतिक हवा का फ़ायदा उठाएं। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। और मैं तो 5-6 वर्षों से हवन करता हूँ डेली। हवन करने से बहुत सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, बहुत सारे वायरस खत्म हो जाते हैं और पूरी वातावरण की शुद्धि हो जाती है, वो भी करें। फिर जिसको समय मिले योगाभ्यास करें सुबह के समय। सभी लोग, अगर बड़े लोग योगाभ्यास करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। अगर हम खुद नहीं करेंगे और बच्चों को कहेंगे तो बच्चे ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो सुबह प्राणायाम करें, आसन करें, सूर्य नमस्कार करें 20 बार 30 बार। और उसके अलावा समय मिले तो स्वाध्याय करें, भगवत गीता पढ़ें, जिससे कि हमारे पूरे घर का, परिवार का माहौल अच्छा बने। रामायण पढ़ें, रामायण से पूरे घर के सदस्यों में एक सूत्र में पिरोए जाते हैं पूरे सब लोग। तो इसी तरह से योग के बारे में पुस्तक पढ़ें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, जिससे कि एक आगे भी लाइफस्टाइल अच्छी बने और बीमार ना हो। जी, आप देख रहे थे अब तक टाइम्स और आपने सुना कि बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जिन्होंने आपको बताया किस तरह से हमने अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बात हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ और भी एक मैसेज देना चाहते हैं, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप जरूर वो मैसेज दें। मेरा आखिरी मैसेज यह है करनाल की जनता के लिए कि बच्चों को हम घर पे स्वस्थ कैसे रखें, उनको किसी भी बीमारी से बचाव करने के लिए क्या हमारे टिप्स हैं। तो उसके लिए मैंने फेसबुक पे पेज बनाया है जगदम्बा बेबी केयर सेंटर नाम से, और एक यूट्यूब पे भी चैनल बनाया है जगदम्बा बेबी केयर नाम से। तो उस पर आप विजिट करें जब भी समय मिले आपको। उसमें मैंने बच्चों को क्या खाना है, कैसे बच्चे को भूख लगे, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही, उसकी अप टू द एज उसकी हाइट वेट नहीं है, पैरामीटर ठीक नहीं है उसे, तो क्या करें। अगर बच्चा बार बार बीमार होता है तो क्यों होता है, वो ना हो बीमार उसे लिए क्या करें। फिर अगर बच्चे को बीमारी हो भी गई है तो सभी बीमारियों से संबंधित लगभग वीडियो मैंने बनाई है यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। विकास जी के सहयोग से आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो भी देखें समय समय पर और शेयर भी करें, उनको लाइक करें और आगे फॉलो भी करें, जिससे कि पूरे समाज का कल्याण हो। ये एक समाज के हित के लिए एक स्टेप है, इसका भी लाभ उठाएं। जी, इसी एपिसोड के तहत हम आपको और भी समस्याओं से लेकर समय समय पर किस किस डॉक्टर से आपकी बात करवानी है, क्या क्या सुझाव होने चाहिए, वो सब हम आपको मिलवाते रहे। आप देखते रहे अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, कैमरामैन शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।